आज के इस लेक्चर में हम एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है आमीटर। चलिए हम समझते हैं आमीटर क्या होता है। आमीटर के बारे में अगर मैं कुछ पॉइंट बताऊं तो ये करंट मेजर करता है। ठीक है, ये जो है हमेशा करंट को मेजर करता है और ये जो है हमेशा कनेक्ट रहता है सीरीज के साथ। अब किस तरीके से सीरीज के साथ, आप यहाँ पे देख सकते हैं एक बैटरी हमारे पास और ये लोड है। ये लोड के चलते इस सर्किट से करंट आई फ्लो हो रही है, तो ये जो आई करंट है इसको आमीटर जो है रीड करेगा। ठीक है, और इसे जब भी हम डिनोट करते हैं ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, और इसकी एक चीज होती है, इसकी वेरी लो रेजिस्टेंस रहती है आमीटर की। क्यों रहती है वेरी लो रेजिस्टेंस, अब इसको भी समझ लेते हैं क्विकली। अगर ये मैं मान के चलता हूं मेरे पास सर्किट है 10 वोल्ट की, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास रेजिस्टेंस लगा हुआ है 2 ओम का, तो यहाँ से जो मेरा करंट फ्लो होगा 5 एम्पियर करंट फ्लो होगा। अगर हमने आमीटर यहाँ पे लगाया है तो आमीटर का रेजिस्टेंस अगर मैंने 2 ओम ले लिया, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, मेरा जो आमीटर है ये कुछ इस तरीके से मेरा आमीटर सर्किट बन जाएगा। इस सर्किट को रिप्लेस करके यहाँ पे एज इट इज मेरा 10 वोल्ट रहेगा और यहाँ पे 2 ओम रहेगा। ठीक है, और आमीटर की रेजिस्टेंस भी मेरी 2 ओम है, तो यहाँ पे जब करंट फ्लो होगा आमीटर लगाने के बाद तो मेरी करंट हो जाती है 10/4, तो 2.5 एम्पियर। तो हमें एक्यूरेट करंट मेजर करने के लिए आमीटर की रेजिस्टेंस जितना कम हो सकता है उतना कम रखना पड़ेगा। ठीक है, वेरी लो रेजिस्टेंस हम यूज करते हैं आमीटर में। ठीक है, ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है आमीटर का। ठीक है, जो आमीटर रहता है उसका जो सर्किट है हम कुछ इस तरीके से ड्रॉ करते हैं। ठीक है, और ये मेरा आमीटर है। ठीक है, और इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस रहता है मैं अज्यूम कर लेता हूँ जी है। ठीक है, आप जब भी आमीटर को देखोगे तो उसका एक रेंज रहता है 0 to 5 एम्पियर। इसका मतलब है कि वो मैक्सिमम जो करंट को मेजर कर पाएगा वो 5 एम्पियर को करंट मेजर कर पाएगा। मैं अज्यूम कर लेता हूँ मेरे पास एक आमीटर है और उसका जो रेंज है 0 to IM एम्पियर है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इस आमीटर से मुझे आई करंट को मेजर करना है। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, एक हम टेक्निक यूज करते हैं जिसे हम कहते हैं रेंज एक्सटेंशन। रेंज एक्सटेंशन, अब इसे हम इन शॉर्ट में समझते हैं। अब मान के चलते हैं मेरे पास एक रेजिस्टेंस है 2 ओम की, ठीक है, और इस रेजिस्टेंस से मैक्सिमम जो है 5 एम्पियर करंट मेरा फ्लो होना है। ठीक है, अब क्या होता है, सर्किट कुछ इस तरीके से बन जाता है कि इस 2 ओम से जो है टोटल 10 एम्पियर करंट फ्लो होने लगता है। ठीक है, अब ऐसे केस में क्या करेंगे, यहाँ पे तो मैक्सिमम 5 एम्पियर ही करंट फ्लो होनी चाहिए, बट यहाँ पे 10 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा दूंगा जिससे क्या होगा, 5 एम्पियर करंट यहाँ से डाइवर्ट हो जाएगा और 5 एम्पियर करंट ही यहाँ पे फ्लो होगी। तो मैंने रेंज एक्सटेंशन के लिए क्या किया, एक शंट रेजिस्टेंस का यूज किया। ठीक है, एक शंट रेजिस्टेंस को यूज किया। इसे जो है आमीटर के रेंज एक्सटेंशन में हम कहते हैं आमीटर रेंज एक्सटेंशन बाय यूजिंग शंट। ठीक है, अब हम इसका एक बेसिक सा थियरी एंड डेरिवेशन देखते हैं। अब एज्यूम कर लेता हूं मेरे पास एक सर्किट है जहां पे जो आमीटर है वो मैक्सिमम आईएम करंट फ्लो करवा पाएगी। ठीक है, और रिमेनिंग जो करंट है वो मैंने क्या किया है, आई एम्पियर जब मैं मेजर कर रहा हूँ आईएम एम्पियर के आमीटर से, तो रिमेनिंग जो करंट मेरी आई माइनस आईएम एम्पियर करंट होगी उसे मैंने डाइवर्ट कर दिया एक शंट से, जिससे क्या हुआ, आमीटर की जो मैक्सिमम करंट है वो आईएम ही रहेगी। ठीक है, तो इसे समझते हैं। अब ये नोड पे मैं पहले केसीएल लगाता हूं, तो मेरे पास क्या आ जाता है, आई इक्वल टू आई एस प्लस आई एम। ठीक है, ये एक मेरा कॉन्सेप्ट यहाँ से तैयार हो गया। अब देखिए आमीटर की जो रेजिस्टेंस है वो जी है और शंट रेजिस्टेंस मेरे पास एस है। सिंस ये दोनों सेम नोड पे है तो इसका वोल्टेज मैं वी अज्यूम कर लेता हूँ। तो जो मेरा वी होगा वोल्टेज वो क्या होगा, वो होगा जी इंटू आई एम, और दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है, मतलब आई एस इंटू जी, आई एस इंटू एस होगा। ठीक है, इसे मैं फर्दर लिख सकता हूँ, जी आई एम को मैं लिख सकता हूँ आई एस इंटू एस। आई एस की वैल्यू मैं लिख सकता हूँ यहाँ से, आई एस इक्वल टू आई माइनस आई एम मेरा हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ आई माइनस आई एम इंटू एस। तो यहाँ से अब मैं निकालूंगा कि अगर मेरा आमीटर की रेंज आई एम एम्पियर है और इससे अगर मैं आई एम्पियर करंट को मेजर कराना चाहता हूँ तो मुझे एस की वैल्यू, शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी रहेगी। ठीक है, ये निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, अब देखिए यहाँ तक क्लियर है। अब इसे मैं फर्दर लिख सकता हूँ, जी आई एम इक्वल टू आई एस माइनस एस आई एम। ठीक है, या आई एम इंटू एस। इससे और अगर मैं फर्दर करूँ डिवाइड, चलिए यहाँ पे हम एक स्किप कर लेते हैं, इसको अगर मैं लिखूँ डायरेक्ट, अगर मैं लिखूँ जी की जो मेरी वैल्यू हो जाएगी आई माइनस आई एम अपॉन आई एम इंटू एस हो जाएगी। अब एक चीज देखिए, मुझे आई एम करंट वाले आमीटर से आई करंट को मेजर कराना है, मतलब कि आई जो है एम टाइम्स होगा आई एम की, मतलब कि एम मीन्स मल्टीप्लाइंग फैक्टर। ठीक है,
मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम टाइम्स जो है करंट मेजर कर रहा हूँ, ठीक है, आमीटर से। तो मैं इसे इस तरीके से लिख सकता हूँ, जी इक्वल टू आई अपॉन आई एम माइनस आई एम अपॉन आई एम इंटू एस। जब मैं इसे फर्दर लिखता हूं तो मैं जी को लिख सकता हूं, आई अपॉन आई एम को मैंने यहाँ पे क्या किया, एम कंसीडर किया, जी इक्वल टू एम, और ये आपस में कट के 1 हो जाएगा, एम माइनस वन इंटू एस। तो मेरा जो फाइनल आ जा रहा है फॉर्मूला वो हो जा रहा है जी इक्वल टू एम माइनस वन इंटू एस। तो यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ कितना मुझे शंट की वैल्यू चाहिए। अगर मैं एम टाइम्स इंक्रीज कर रहा हूँ अमीटर का रेंज, तो एस की जो वैल्यू हो जाएगी ये हो जाएगी जी अपॉन एम माइनस वन। तो ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जो कि हम आमीटर के रेंज के एक्सटेंशन में यूज करते हैं। और एम की जो वैल्यू है वो होता है कितना एक्सटेंडेड रेंज तक के हम करंट को मेजर करना चाह रहे हैं, और आमीटर की रेंज कितनी है। तो इसके ऊपर चलिए कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं, ठीक है, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। बेसिकली इसमें जो हमें देखना होता है वो क्वेश्चन ही देखने होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन से हमारे मोस्टली कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये है, ए परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल मीटर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम एंड रिक्वायर्ड 50 मिली एम्पियर ऑफ फुल स्केल डिफ्लेक्शन. What resistance must be connected in parallel as shunt so that instrument can measure current up to 1 ampere. यहाँ पे मेरे पास डेटा क्या क्या दिया हुआ है, एक परमानेंट मैग्नेट का मीटर जो है मीन्स आमीटर है, उसकी जो रेजिस्टेंस दी हुई है जी की वैल्यू दी हुई है हमारे पास 5 ओम, और ये जो है फुल स्केल डिफ्लेक्शन मतलब इस आमीटर की जो मैक्सिमम करंट है जो ये मेजर कर सकता है वो है 15 मिली एम्पियर, ठीक है। What resistance must be connected in parallel मीन्स कि S की वैल्यू क्या होगी so that instrument can measure current up to 1 ampere मीन्स करंट 1 ampere को मेजर करने के लिए। अब सिंपल सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, इसको देखते हैं क्या क्या चीज़ें हमें निकालना है। एस निकालना है तो एस के लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए, जी अपॉन एम माइनस वन। जी हमारे पास दिया हुआ है, एम डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है, तो एम की वैल्यू में क्या लिख सकता हूँ 1 एम्पियर अपॉन 15 मिली एम्पियर। इससे जब हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाता है 1000 अपॉन 15। तो m माइनस वन की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी 1000 अपॉन 15 माइनस वन। तो इससे अगर हम सॉल्व करते हैं तो 985 अपॉन 15 हो जा रही है। तो अगर मैं यहाँ पे इस वैल्यू को पुट करूँ तो s इक्वल टू जी 5 ओम अपॉन m माइनस वन 985 अपॉन 15। तो ये मेरा हो जा रहा है 5 इंटू 15 अपॉन 985। इसे जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा 985 0.076 ओम, ठीक है। ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ए मूविंग कॉइल मिली एमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 1.6 ओम इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद शंट रेजिस्टेंस 0.228 ओम मींस हमारे पास यहाँ पे जी की वैल्यू दी हुई है 1.6 ओम और एस की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 0.228 ओम, ठीक है। If instrument placed in circuit carrying current 200 milliampere determine current flowing through the meter मीन्स कि जो सर्किट से हमारा करंट फ्लो हो रहा है आई वो है हमारे पास 200 मिलीएम्पियर। तो करंट फ्लोइंग थ्रू मीटर निकालना है, आई एम की वैल्यू क्या होगी। कॉन्सेप्ट है सिंपल सा। सबसे पहले हमें एम इक्वल टू क्या होता है आई अपॉन आई एम। एम की वैल्यू अगर हम निकाल लेते हैं तो इजीली हम आई एम निकाल लेंगे। अब हमें पता है एस इक्वल टू होता है जी अपॉन एम माइनस वन। तो यहाँ से अगर मैं एम माइनस वन की वैल्यू को निकालता हूँ तो वो हो जाएगा जी अपॉन एक्स, तो 1.6 अपॉन 0.228। तो इसे जब हम सॉल्व करते हैं ये हमारा हो जाता है अप्रॉक्सीमेट 7 हो जाता है। तो m माइनस वन इक्वल टू 7 है, तो m की जो वैल्यू है ये हमारी 8 हो जाएगी। अगर हमारे पास m की वैल्यू 8 हो गई है तो यहाँ से मैं आई एम निकाल सकता हूँ, आई एम इक्वल टू आई अपॉन एम। आई की वैल्यू हमारे पास 200 मिली एम्पियर है, इसको अगर मैं 8 से डिवाइड करूँ तो मेरा हो जाता है 25 मिली एम्पियर, जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि आमीटर से कितनी करंट फ्लो होगी। नेक्स्ट है ए मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर्ड 2.5 मिली एम्पियर फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन, फाइंड रिक्वायर्ड कॉइल इन coil resistance so that it can used with shunt resistance of 0.0025 ohm to measure range of 0 to 10 ampere। यहाँ पे हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, moving coil instrument required 2.5 milliampere for full scale deflection, find required resistance so that it can used with a shunt resistance इतना to measure range of 0 to 10 ampere। यहाँ पे हमारे पास IM दिया हुआ है, IM कितना 2.5 मिली एम्पियर,
उसके बाद हमारे पास दिया हुआ है रेंज ऑफ करंट, आई की वैल्यू हमारे पास 10 एम्पियर दी हुई है जो कि हमें मेजर करना है, ठीक है। एक शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 0.0025 ओम। तो पूछा गया है रिक्वायर्ड कॉइल की रेजिस्टेंस, मींस कि जी की वैल्यू क्या होगी, आमीटर कॉइल की रेजिस्टेंस क्या होगी। तो सिंपल सा चीज है हमें यहाँ पे करना, जी इक्वल टू M-1 इंटू एस करना है, ठीक है। एम की जो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 10/2.5, तो ये हो जाएगी 4, और मिली है तो ये 4000 हो जाएगी। तो आप कमेंट में आंसर करिएगा, ठीक है, कितना हमें जी की वैल्यू रिक्वायर्ड होगी इस सर्किट को कंप्लीट करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है गैल्वेनोमीटर इज शंटेड विद 20 ओम रेजिस्टेंस, मतलब कि एस की वैल्यू हमारे पास 20 ओम दिया हुआ है। व्हेन द शंट इज अप्लाइड द गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट बिकम हाफ ऑफ ओरिजिनल वैल्यू, मींस कि ये 20 ओम जब हमने यहाँ पे रजिस्टर लगाया है, ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन हाफ हो गया। मींस कि पहले जो हमारे पास गैल्वेनोमीटर में x एम्पियर करंट फ्लो हो रहा था, अब जो है x/2 मिली एम्पियर, x/2 एम्पियर करंट फ्लो होगा। फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, मींस कि एक सिंपल सा चीज है, यहाँ पे S है लगा हुआ और यहाँ पे R लगा हुआ है, ठीक है। ये 20 ओम है, इसकी वैल्यू R में एज्यूम कर लेता हूँ। पहले यहाँ से करंट I फ्लो हो रहा है, ठीक है, अब यहाँ से करंट I/2 फ्लो होने लगा, तो रिमेनिंग जो करंट फ्लो होगा I/2 ही यहाँ से होगा। तो यहाँ पे जो वोल्टेज होगा, सेम वोल्टेज मेरा यहाँ पे भी होगा। तो मैं लिख सकता हूँ 20I/2 इक्वल टू x, इसकी जो रेजिस्टेंस R है, R इंटू I/2, I/2 कैंसिल, तो रेजिस्टेंस होगी R, मीन्स की इंटरनल रेजिस्टेंस इसकी G, इसकी जो वैल्यू होगी वो भी होगी 20 ओम हाफ डिफ्लेक्शन के लिए। अब कमेंट में करिएगा अगर 3/4 का डिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है, 20 एम्पियर 20 ओम का शंट रेजिस्टेंस से, तो जी की वैल्यू कितनी होगी। नेक्स्ट हमारे पास है गैल्वेनोमीटर है फुल स्केल करंट आईजी, मतलब कि आईएम की हमारे पास वैल्यू दी हुई है 15 मिली एम्पियर। फुल स्केल वोल्टेज रीडिंग, मीन्स की वीएम में इसे एज्यूम कर लेता हूँ 750 मिली वोल्ट। फाइंड वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर ऑफ 2.5 एम, मीन्स की आई की वैल्यू हमारे पास दी हुई है। तो यहाँ से सबसे पहले मैं एम निकाल लेता हूँ, एम इक्वल टू I/IM, कितना ये मल्टीप्लाई कर रहा है 2.5 डिवाइड बाय 15, ठीक है, यहाँ पे किलो हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा मेरा एम की वैल्यू। अब एम की वैल्यू दी हुई है तो शंट निकालना, एस की वैल्यू क्या होगी, बट यहाँ पे हमारे पास जी भी नहीं दिया हुआ है, तो जी क्या होगा। अब देखिए करंट दिया हुआ है एमीटर का और वोल्टेज दिया हुआ है एमीटर का, तो मैं यहाँ से जी निकाल सकता हूँ VG/IG, तो 750 मिली वोल्ट अपॉन 15 मिली एम्पियर, तो हमारा 50 ओम हो जाता है यहाँ पे इसको सॉल्व करने के बाद, ठीक है। अगर हमारे पास ये 50 हो गया, एम की वैल्यू है, तो इजीली हम यहाँ से निकाल सकते हैं किसकी वैल्यू, एस की वैल्यू, एस इक्वल टू G/M-1, जी की वैल्यू 50 हो गया, एम की वैल्यू 2500/15, तो 2500/15 अगर हम करते हैं तो हमारा आ जाता है अराउंड 167, तो हमारा जो एम हो जाएगा 167, अगर -1 करता हूँ तो 166, तो ये ओम हमारा आंसर हो जाएगा। Next, a galvanometer show 50 division, but after connecting 12 ohm shunt, deflection drop to 20 division. Determine galvanometer resistance. Means कि पहले जो हमारा galvanometer था, इसके जो ऊपर पूरा डिवीजन था, टोटल 50 डिवीजन था, ठीक है। अब क्या हुआ, जैसे मैंने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस कनेक्ट किया शंट में, तो यहाँ पे जो टोटल डिवीजन हो गया वो हो गया 20। मतलब कि सिंपल सी बात है, 50 डिवीजन से 20 डिवीजन मेरा हो रहा है, तो इसका मतलब कितना मैग्नीफाई हो रहा है मेरा सर्किट, 50/20 इक्वल टू 2.5, ठीक है। अब दिया हुआ है गैल्वेनोमीटर में आफ्टर कनेक्टिंग शंट 12 ओम, तो शंट की वैल्यू हमारे पास 12 ओम दी हुई है। गैल्वेनो रेजिस्टेंस क्या होगा, जी की वैल्यू ये हमें निकालना है, तो S इक्वल टू G/M-1 होता है, तो जी की जो वैल्यू होगी M-1 इंटू एस हो जाएगी, तो जी की वैल्यू 2.5 -1 इंटू एस की वैल्यू हमारे पास 12 ओम है, ठीक है। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो 1.5 इंटू 12, तो ये हो जाता है मेरा 18, ठीक है। नेक्स्ट है in a ammeter 5% of total current pass through the galvanometer. If galvanometer resistance is G and shunt resistance S, determine relation between G and S. इसका मतलब क्या हुआ, मेरे पास एक आमीटर है जिसकी इंटरनल रेजिस्टेंस G है, ठीक है, और सर्किट में टोटल 100 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, जिसमें से सिर्फ 5 एम्पियर करंट जो है आमीटर या गैल्वेनोमीटर से फ्लो हो रहा है, और रिमेनिंग जो हमारा करंट फ्लो हो रहा है वो 95 एम्पियर जो मेरा करंट फ्लो हो रहा है शंट से फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पे पूछा गया है
कि जी और एस का रिलेशन क्या है। यहाँ पे सिंपल सी बात है, आई की वैल्यू हमारे पास 100 हो गई, आई एम की जो वैल्यू है वो हमारे पास 5 हो गई, तो मैं यहाँ से m निकाल सकता हूँ, m की वैल्यू मेरे पास 20 हो गई। तो अब g एंड s का रिलेशन क्या होगा, हमें पता है g इक्वल टू m माइनस वन इंटू एस, तो g इक्वल टू हो जाएगी m माइनस वन 90 इंटू एस, या s इक्वल टू हमारी हो जाएगी g अपॉन 90। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, जो कि काफ़ी इजी रहता है। अगर आपने बेसिक कॉन्सेप्ट देख लिया तो आप ऐसे क्वेश्चन को इजीली टैकल कर लोगे। अब एक हम कॉन्सेप्ट पे आते हैं, व्हेन आमीटर कनेक्टेड इन पैरेलल। आमीटर का जो सर्किट रहता है उसे जब हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो आमीटर होता है, ये आमीटर का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है ये होता है वेरी लो, वेरी लो। ठीक है, अब मैं एक सर्किट लेता हूँ, ठीक है, ये मेरा सर्किट है, इसका 2 ओम का मैंने रेजिस्टेंस लिया है, 10 एम्पियर मेरी करंट यहाँ, 10 वोल्ट जो है यहाँ पे वोल्टेज है, तो 5 एम्पियर यहाँ से मेरी करंट फ्लो होगी। अब क्या होगा, मैं मान लेता हूँ जो मेरी आमीटर है इसकी रेजिस्टेंस है 0.1 ओम। ठीक है, 0.1 ओम मैंने अगर रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा दिया जी के फॉर्म में, 0.1 ओम आमीटर लगा करके, तो क्या होगा ऐसे केस में, अगर आप यहाँ पे करंट डिवीजन रूल लगाओगे तो 5 एम्पियर तो पहले 2 ओम रेजिस्टेंस के साथ फ्लो हो रहा था, बट अभी क्या होगा, अभी जो हमारे पास जो करंट फ्लो होगी वो हो जाएगी अराउंड, अगर हम इसको करते हैं 4 यहाँ से जो मेरी करंट फ्लो होगी 4.7 एम्पियर करंट यहाँ से फ्लो होगी, और रिमेनिंग जो करंट है यहाँ से फ्लो होगी। तो क्या होगा, ज़्यादा करंट अगर आमीटर से फ्लो होने लगेगा तो पहला रीजन हो सकता है आमीटर मेरा शॉर्ट सर्किट कर जाए, और जो मेन सर्किट में लोड है उसको इनफ करंट ही नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये मेरा एक कंक्लूजन होता है जब हम आमीटर को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। तो ये चीज़ को हटाने के लिए हमेशा हम आमीटर को सीरीज में ही कनेक्ट करते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और अगर कुछ मिस हो गया होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा।